सबसे पहले बात करने वाले हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि प्लेटिनम के नाम पर गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है। ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। जरा इस खबर को गौर से समझिए, इस पर फिर हम डिटेल में बात करेंगे। खबर यह है कि जो इंपोर्ट यहाँ पर सेपा के तहत प्लेटिनम को अलाउ किया गया है, उस पर 5% की ड्यूटी लगती है सेपा के तहत प्लेटिनम के इंपोर्ट पर, जो एग्रीमेंट हमारा यूएई के साथ में हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि 80-85% गोल्ड कंटेंट के साथ प्लेटिनम का इंपोर्ट हो रहा है। तो मतलब हो तो रहा है प्लेटिनम का इंपोर्ट, लेकिन उसमें है गोल्ड। अब आप सब सोचेंगे कि इससे क्या फर्क? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि प्लेटिनम के इंपोर्ट पर सिर्फ 5% ड्यूटी है, जबकि आप अगर गोल्ड के नाम पर गोल्ड का इंपोर्ट करेंगे तो आपको 15% ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो सीधे सीधे 10% ड्यूटी की बचत जो लोग प्लेटिनम के नाम पर गोल्ड का इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हो रहा है। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। अब इस खबर को डिटेल से सब समझाएंगे। मेहता जी, आप जरा बताइए सर, इस खबर का क्या मतलब है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह से इंपोर्ट हो रहा है और लगभग हमारे इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1 टन या 2 टन से ज़्यादा अभी तक इसमें इंपोर्ट नहीं हुआ है। दरअसल जब आप किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो उसका एक HSN कोड होता है और उसकी डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड होती, सेम डेफिनेशन होती है। अब ये डेफिनेशन ही ऐसी है कि यदि आपके पास 4% से ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट में 4% तक भी अगर प्लेटिनम हो और बाकी किसी दूसरा कंटेंट हो, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या कोई भी अदर कंटेंट हो, तो वो प्लेटिनम के नाम पर ही उसकी ड्यूटी लगती है और ये पूरा वर्ल्ड वाइड यही सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो ये जो इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर ही हो रहा है। जो HSN कोड वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है उसी के अंतर्गत हो रहा है। अब ये जरूर है कि प्लेटिनम पे सेपा में ड्यूटी 5% है, जबकि गोल्ड पर सेपा में ड्यूटी 14% है। इसमें होता ये है कि इसमें 4% प्लेटिनम होता है, 85% गोल्ड होता है और लगभग 11% कोई भी दूसरे कंटेंट होते हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में सरकार को कहा है कि इसे क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन होती है HSN कोड की, इसको चेंज नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। तो हमने ये कहा है कि इसको जो ओपन जनरल कैटेगरी है, जो OGL कैटेगरी है, उसकी जगह पे इसको रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डाल दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति को यदि इसको इंपोर्ट करना है तो उसे DGFT से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर ये रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है तो ये जो इंपोर्ट है ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह का काम हो रहा है, मतलब इंपोर्ट हो रहा है 80-85% गोल्ड कंटेंट वाला प्लेटिनम इंपोर्ट हो रहा है, राइट सर? हाँ, लगभग 1 से 2 टन के बीच में पिछले चंद महीनों में ये इंपोर्ट हुआ। अच्छा, संयम जी, आप भी एग्री करते हैं कि हो रहा है गोल्ड के नाम पर प्लेटिनम के नाम पर गोल्ड इंपोर्ट? यस, 80 to 85% गोल्ड, 4% प्लेटिनम और बाकी दूसरी धातु अंदर डाल के गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है। और इसके अंदर 5% होने से 10% का जो प्रॉफिट मुनाफा है वो जो इंपोर्टर्स हैं उनको उसके अंदर मिल रहा है। पहले भी ये 2% जब प्लेटिनम और 98% गोल्ड करके कुछ टाइम पहले ये भी चालू हुआ था, उसको भी हमने लिखा, हमने बात की थी मिनिस्ट्री से और तभी ये चीज बंद करा दी थी मिनिस्ट्री के थ्रू। और अभी आने वाले टाइम के अंदर भी ये चीज काफी नेगेटिव है, जिससे जो करेक्ट तरीके से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं गोल्ड, उनको काफी कंपटीशन आएगा इलॉजिकली ये चीज करने के अंदर। मगर मुझे लगता है कि 1 से 2 टन ही अभी जो इंपोर्ट हुआ है, आने वाले टाइम के अंदर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी और ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये चीज हो रही है और ड्यूटी स्ट्रक्चर या जो ट्रेड अग्रीमेंट्स इंडिया के है उसको ऑनर करते हुए मुझे लगता है ये सब चीजें कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है ये चीज बंद हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आपने लिखा है इसके लिए बंद करने के लिए? आपने कुछ लिखा है? जीजेसी ने कुछ लिखा है? आपके मेंबर तो नहीं है इसमें, मतलब आपने क्या एफर्ट लगाया इसको रोकने के लिए? देखिए, हमारी बात हुई है आगे मिनिस्ट्री में कि इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन
आश्वासन है कि आने वाले टाइम के अंदर इसको बंद करा दिया जाएगा। जब 2% हुआ था इसके अंदर प्लेटिनम और 98% गोल्ड था, तभी भी हमने लिखा था अच्छा कि इसको बंद करा दिया जाए। तो अभी वापस हमने बात की है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि ये चीजों को पॉजिटिवली लेते हुए इसको रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में वापस लेके आ रहा है। ओके, ठीक है, तो आप ये डिमांड कर रही हैं, अच्छी बात है। अच्छा मेहता जी, एक बार बता, आपने कहा कि ये नियम के मुताबिक है, ठीक है, नियम के मुताबिक है और नियम के अंदर से ही इसका फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन जो लोग गोल्ड के नाम पर प्लेटिनम के नाम पर गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसका इस्तेमाल वो यहाँ कैसे कर रहे हैं? वो तो गोल्ड के तौर पे इस्तेमाल कर, वो तो यहाँ पे उसको रिफाइन करेंगे, गोल्ड कंटेंट को अलग करेंगे, प्लेटिनम को अलग करेंगे और उसको गोल्ड के प्राइस पर बेचेंगे। और इसीलिए हमने मार्केट में ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड मार्केट में डिस्काउंट में चल रहा है। अच्छा, जो एक्सचेंज में भी होता है, जैसे IIBX में भी जो गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज है, वहां पर भी वॉल्यूम इसकी वजह से ड्रॉप होता है। लेकिन एक बार बताइए सर, जो आप कह रहे हैं कि वो रिफाइंड करेंगे, फिर गोल्ड को अलग करेंगे, अपना वो ट्रेड करेंगे, अब जो इसके तहत इंपोर्ट कर रहे हैं 5% पर, और जिनका उनका कंपटीशन अगर 15% वालों से होगा, 14% वालों से होगा, वो कहाँ टिकेंगे फिर मार्केट में? जी बिल्कुल, और इसी वजह से हम मार्केट में डिस्काउंट देख रहे हैं। लगभग गोल्ड मार्केट में 1200 रुपए डिस्काउंट में चल रहा है प्रति 10 ग्राम। कल इसीलिए हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $2426 पहुंच गया। $50 की इंटरनेशनल मार्केट में कल बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारतीय बाजारों में सिर्फ 700 रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो ये जो डिस्काउंट है, जो इंडियन मार्केट में हम रफ्तार कम देख रहे हैं गोल्ड का, क्या इसके पीछे ये भी एक वजह है सर, जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वजह। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर। और देखिए कि जो खबर हमने आपको बताई, उस पर हमारे दो बड़े संगठन के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, दोनों कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है और इसको रोकने के लिए भी इन लोगों ने एफर्ट लगाया है।